हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं मंथली एक्सपायरी का ब्रेकडाउन डिटेल्स के बारे में। वैसे तो आज हमारा मैंने स्टॉप लॉस गया, बट ये जो स्टॉप लॉस गया इसका पीछे का वजह क्या है, इसको थोड़ा डीपली ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है। सो देखिए, पहले आज मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है। ये जो लेवल है 25,995 के आसपास ओपनिंग हुआ है। ओके। सो मार्केट ओपन होने के बाद सेलर डोमिनेट करते हैं, थोड़ा सा हाई लगाता है 26,000 के आसपास, 26,005। ओके। सो वहीं से सेलर डोमिनेट करते हैं और मार्केट नीचे गिर जाता है। ओके। सो इससे मैंने क्या पता चलता है कि 26,000 में हैवी सेलर्स है। ओके। अब सवाल है कि मार्केट जैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद जिस टाइम में मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, ये जो लेवल है 26,000 और आपका 25,950 एंड 25,900, ये जो तीन लेवल है, ये तीन लेवल में से जैसे अभी का जो सिचुएशन बना हुआ है, राइट, जैसे कि 25,900 में आपका IT1 मैंने 0.96 कॉल राइटर है और 3.21 पुट राइटर है, राइट। और आपका 25,950 पे 1.14 और 2.61। ओके। तो लगभग यही सिचुएशन जब मार्केट ओपन हुआ, राइट, ओपन होने का जो पहला जो 5 मिनट है, राइट, एट उस टाइम में मार्केट सेम यही सिचुएशन में ही था, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पुट राइटर 25,950 और 25,900 में जो पोजीशन बना रहे थे, ये सब का मैंने इशारा कौन सा दिग में था कि हम लोग मैंने प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ चेंज हो रहा था, वो क्या है कि बिग फाइटिंग हो रहा था, राइट। जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा था, कॉल राइटर फिर पोजीशन बना रहे थे, यानी कि दोनों तरफ फाइट चल रहा था। ओके। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेने के बाद मैंने उस टाइम एक मैसेज करने वाला था, नहीं किया, ठीक है, छोड़ो। वो मैसेज ये था कि मार्केट ऊपर तो निकलना चाहता है, लेकिन तब जब पुट राइटर का एसएल लेगा तब जाकर, या फिर जो बायर्स आए हैं, राइट, जो कॉल बायर्स आए हैं या फिर जो पुट राइटर्स है, उन लोगों का एसएल जब तक नहीं लेगा तब तक क्या होगा, मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा। ठीक है। सो आप अगर इसको अगर प्रीमियम चार्ट में अगर जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बहुत टाइम पास किया है, देखिए, राइट, टाइम पास किया है। उसके बाद ये जो देखिए का 9:50 का कैंडल को ठीक से देखिए। अगर आप 9:50 का कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक ट्रेड, बहुत बड़ा ट्रेड मिस हुआ है। कैसे मिस हुआ आप खुद देखिए। ठीक है। ये जो 9:50 का कैंडल है, ये पूरा डे लो तक आया है। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्पॉट चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट चार्ट में क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। देखो, ये ट्रेंड लाइन को मैंने टच किया है, ठीक है, देखो। और ये 9:50 का कैंडल है, देखो, राइट। और यहाँ पे भी 9:50 का कैंडल है। आज मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते क्या है कि प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। सो इसलिए ये ट्रेंड लाइन को टच किया और ये डे लो को टच किया। ठीक है। और इसी बीच प्राइस ने वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। ये ट्रेड मिस हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और एक वजह था। वजह ये था कि मैंने हम लोगों को मैंने यहाँ पे अगर एंट्री भी बनाते, ठीक है, सो मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम लोग का ये ट्रेड मिस हो गया, एंट्री नहीं कर पाया, प्राइस ने ऊपर निकल गया। अब सेकंड ट्रेड देखते हैं। सेकंड ट्रेड हमने कब बनाया, सेकंड ट्रेड तब बनाया कि मार्केट जैसे ही आके 9 मैंने ये जो लेवल है,
ठीक है, आप इस चीज़ को आप ठीक से ध्यान से देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मार्केट जब ये जो लेवल है इसको जब रिटेस्ट करेगा, कौन सा लेवल है ये, यस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था आपका 25,980 में, राइट। और उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर निकला था। तो हम लोगों का सेकंड ट्रेड, जो पहला ट्रेड तो मिस हुआ, सेकंड ट्रेड हम लोगों का क्या प्लान था कि जैसे ही प्राइस आके ये रेजिस्टेंस को मैंने रिटेस्ट करेगा और यहीं से हम एक प्लान करेंगे ऑफ साइड के लिए, और इसलिए हमने 25,950 का कॉल, देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस में क्या हुआ, हमने एंट्री बनाया था। और जैसे ही एंट्री बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे कोशिश किया था कि प्राइस यहाँ से अपवर्ड्स मूव करे, लेकिन फिर क्या हुआ, सेलर्स ने एक्टिवेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने एंट्री बनाया था तो हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम लोग डे लो में आपका एसएल रखें, लेकिन डे लो में एसएल रखने के बावजूद भी मैं वही बात और एक बार कहूँगा कि मंथली एक्सपायरी होने के नाते ये क्या हुआ, आपका मैंने प्रीमियम इतना जल्दी मेल्ट हो रहा है कि मैं वहाँ पे एक चीज़ मेंशन भी किया था। क्या मेंशन किया था आपको, यहाँ पे मेंशन किया था कि आप मैंने थोड़ा बफर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई बफर काम नहीं किया, डायरेक्टली क्या किया, मान लीजिए आप अगर मैंने 45, ठीक है, हमने 70 के में परचेज किया था, तो ये लेवल पे अगर मैंने 50 पे अगर 20 पॉइंट में अगर हम लोग नॉर्मली अगर स्टॉप लॉस देते हैं, तो भी अगर मान लीजिए 40 में भी देंगे तो भी आज स्टॉप लॉस चला जाता। कैसे, प्रीमियम मेल्ट के कारण। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ है, गलती ये था यहाँ पे आपको मैंने हमको मानना पड़ेगा, गलती ये था, देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग को ट्रैप किया है। ट्रैप ये जो 10:35 का जो कैंडल है, यहाँ पे पूरा टोटली ट्रैप किया है। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म किया यानी कि यहाँ पे कंफर्म था कि मैंने बायर्स ने यहाँ से वो लोग एक्टिवेट हो चुके थे। ठीक है, सो बायर्स अगर जैसे ही छोड़ेंगे तो प्राइस नीचे ही आने वाला है, अगर आएगा तो डे लो में जितना भी बायर्स है वो लोग क्या करेंगे, यहीं से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। सो ये चीज़ भी आज काम नहीं किया, मैंने सेटअप ही काम नहीं किया, पूरा टोटली ट्रैप किया। और मैंने मार्केट ने क्या किया, सभी का एसएल लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बनाया। ठीक है, रिस्की ट्रेड था, क्योंकि मार्केट जिस तरह से मैंने ये कर रहा था, आपका ट्रैप कर रहा था, तो जानबूझ के मैंने एक छोटा सा एसएल के साथ एक मैंने ये बनाया था। आपको यहाँ दिखा दूँ मैं आपको, मैंने पहले से इसीलिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ठीक है, देखो ये वाला मैंने एक ट्रेड बनाया। क्यों बनाया, इसके पीछे का वजह ये है कि चलिए मैंने आज जैसा ट्रैप कर रहा है ट्रैप के साथ खेलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट हाँ, ये स्लो हो गया, ओके आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया था, जैसे ही एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि मैंने ये वाला कॉल मैंने टेलीग्राम में शेयर नहीं किया। वजह ये था कि मैंने पहले अगर प्रॉपर सेटअप वाली ट्रेड अगर फेल हो चुका है तो ये क्यों शेयर करूं, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। छोड़ो, एनीवे जो भी हो। सो अब कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्या किया, आप देखो ये भी मैंने तो एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल पे एग्जिट कर दिया था। ठीक, 20-30 पॉइंट लेने के बाद एग्जिट कर दिया था। सो कहने का मतलब आज मार्केट ने देखो ये यहाँ पे अगर जाएंगे तो जब प्राइस रिटेस्ट किया, ठीक है, प्राइस जब रिटेस्ट किया, यहाँ पे क्या है, मैंने कॉल राइटर हैवी हो चुके थे। ठीक है, जैसे ही कॉल राइटर हैवी हुए प्राइस ने ऊपर जाके नीचे गिरने वाला था। अगर मैंने आप बात को समझिए, अगर ट्रेड होता तो कैसे ट्रेड होता। ठीक है, और किस ट्रेड को हम लोग सही ट्रेड मानते, यही चीज़ आपको मैंने समझने वाला चीज़ है। आपको दिखा दूँ, देखो चलो, अगर प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, प्राइस पहले ऐसा करके नीचे आया और उसके बाद यहाँ गया
उसके बाद ये लेवल को अपना प्रीमियम चार्ट में जितना भी एसएल था वो एसएल लेके ऊपर निकला। ओके, जैसे ही ऊपर निकला यहाँ से आके इस चीज़ ये जो लेवल है ये लेवल को रिटेस्ट करके मैंने ये लेवल के जाके इसको मैंने थोड़ा सा मैंने पुल बैक करके अगर इस लेवल को टच करता तब एक सॉलिड ट्रेड बनता, ठीक है। बट मैंने ये क्या किया, ये ऐसा हो सकता था बट एट द सेम टाइम ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग था एज वेल एज ये 26,000 का जो लेवल है इस लेवल पे भी पुट राइटर गेन हो चुके थे, ये लेवल भी मजबूत था। लेकिन क्या किया, प्राइस ने नीचे गिर गया। पहला ट्रैप था। दूसरा ट्रैप क्या है, देखिए दूसरा ट्रैप क्या है, ये नीचे आया, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही प्राइस इस नीचे आया, ठीक है, जैसे ही प्राइस नीचे आया तो ये जो लेवल है आपका मैंने 25,950 यहाँ पे कॉल राइटर आ गया मैंने हेवी क्वांटिटी में। जैसे ही कॉल राइटर आ गया तो ये जितना ऊपर निकलते गया प्राइस उतना ही ज़्यादा कॉल राइटिंग बढ़ते गया, यानी कि पोजीशन बनाते गए। तो ये क्या हुआ, इसका जो लेवल है ये मैंने यहीं से नीचे आना चाहिए था, ठीक है, ये लो को आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, मैंने यहाँ ना आके ये डायरेक्टली क्या किया, फिर ट्रैप किया। क्या ट्रैप किया, ये फिर ऊपर निकल गया। देखो कॉल राइटर का एसएल फिर ले लिया, ठीक है। सो आज मैंने ये अगर 26,000 में भी जो कॉल राइटर आ रहे थे उनका एसएल ले रहा था, ठीक है, और 25,950 में भी जो मैंने पोजीशन बन रहा था उनका भी एसएल ले रहा था, ठीक है। अभी आप अगर बोलेंगे तो आप कौन सा मैंने पोजीशन बनाएंगे बोलिए, ठीक है। सो कहने का मतलब जिधर भी आप अगर जाओगे, अगर ट्रैप करेगा प्रॉपर सेटअप में, अगर देखिए सेटअप होता है, सेटअप के बाहर काम करने में मज़ा नहीं आता है। मैंने इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप किया क्योंकि एक बार क्या हुआ, यहाँ ये जो 26,000 लेवल में और 25,950 में जो पुट राइटर थे उन लोगों को ऐसे ले चुका था, एक बार ट्रैप कर चुका था मार्केट। तो सेम मैंने पैटर्न अगर रिपीट करेगा तो यहाँ पे जो कॉल राइटर बने हुए हैं या यहाँ पे जो कॉल राइटर बने हुए हैं उनका ऐसे लेने के लिए इधर मैंने डेफिनेटली मूवमेंट करेगा, ठीक है। और क्या हुआ, मूवमेंट भी किया, एक अच्छा खासा जो लॉस किया था मैंने तो रिकवर कर लिया, लेकिन हम लोग का जो फॉलोअर्स थे उन लोगों का शायद लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बात यहाँ पे है कि आप प्रॉपर सेटअप में आप खुद काम करोगे, लेकिन मार्केट ही आपको अगर ट्रैप करे तो आप क्या करोगे बोलो, ठीक है। सो आज ऐसा ही हुआ है, मार्केट जैसे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा मैंने क्या है कि पुलबैक के बाद अगर मैंने जो हाई है उसको ब्रेक करे और जहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ उस तक अगर जाए तो काम करने में मज़ा आता है। लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या बोलें आपको, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड जो मैंने मंथली एक्सपायरी भी था, और ये हम लोग का मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें एसएल जाने वाला ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ